धन्यवाद। आज हम सुप्रभात, आज हम आप लोगों को व्याकरण में पाठ 3 में आता है शब्द विचार, अर्थात शब्द की जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैं आज एक बात करना चाहूंगा, जब भी किसी चीज को जानना हो तो सबसे पहले आप एक सिद्धांत बना लें अपने आप में, प्रश्न अवश्य करें अपने आप से, उससे कि जितने अधिक प्रश्न होंगे, जितने अधिक प्रश्न आपके मन में आएंगे, उतने ही वह उत्तर आपके मन मस्तिष्क में अधिक देर तक स्थापित हो सकेंगे। इसलिए जब भी कोई चीज आपकी जानकारी दी जा रही हो तो उस पर प्रश्न अवश्य करें, बिना प्रश्न किए न रहें। तो ध्यान देंगे, आज हम आप लोग को जो पढ़ाने जा रहे हैं वो शीर्षक है शब्द विचार। आपको हम इससे पहले जानकारी दे चुके हैं कि शब्द विचार क्या है, व्याकरण के परिभाषा भेदों के अंतर्गत में। तो शब्द विचार में सबसे पहले आता है शब्द की परिभाषा, जो उसी दिन हमने लिखवाया था परिभाषा में ही परिभाषा। तो ये अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा लेते हैं, उसके बाद हम इसके अन्य चीजों की जानकारी विस्तार पूर्वक करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले परिभाषा है शब्द की। शब्द में परिभाषा ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक को शब्द जैसे ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है परिभाषा, देख लेंगे। दो या दो से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम, पटना, घर, पाठशाला, स्कूल इत्यादि। ये जो शब्द हुए, अब हम ध्यान देंगे प्रत्येक चीज पर। दो या दो से अधिक, ध्यान देंगे जब भी हम शब्द का निर्माण करेंगे तो शब्द में कम से कम दो वर्ण की आवश्यकता होगी। दो से कम यदि होता है तो वह वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि आप पहले पढ़े हैं। तो दो भी होगा, दो से अधिक जितना हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। मैंने यहां 4 अक्षर का लिखा, कोई जरूरी नहीं कि 4 ही होगा, इससे भी अधिक होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। इसके लिए कोई निश्चित नहीं किया गया है। अंदाजतन एक देखा जाता है अधिकांशतः 5-6 तक के अक्षर के ज्यादा शब्द मिलते हैं। हाँ, संस्कृत की उनकी और बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन अधिकांशतः 4-5 अक्षर तक अधिकांशतः शब्द मिल जाते हैं। अब तो शब्दों के प्रयोग और उपयोगिता पर निर्भर करेगा कि कैसे शब्द हैं परिस्थितियों के अनुकूल। तो 2 या 2 से अधिक, इतना ही नहीं, वो जो वर्ण मिलेंगे उनमें क्या होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। सार्थकता का अर्थ होता है स और अर्थ को भी दिया हुआ है, अर्थक, अर्थ को बताने वाला, स माने साथ, यानी अर्थ के साथ जो बता रहे कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है, तभी वह शब्द होगा। अब ध्यान देंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर शब्द का सबका अर्थ होता है क्या? तो बहुत सारे चीज पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है, बहुत सारे चीज पढ़ते हैं तो उसका अर्थ नहीं होता है। बहुत सारे, जैसे लिखा हुआ रहता है पुष्प, तो पुष्प लिखा हुआ रहता है तो उसका फूल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जल लिखा हुआ होता है तो उसका पानी कह सकते हैं, और इस तरह कह करके हम उसका अर्थ लगा देते हैं। लेकिन अर्थ का मतलब, तो ध्यान देंगे यहाँ अर्थ का मतलब जो हुआ वो सबसे मूल चीज, उस पर ध्यान देने की चीज है। और मतलब हमारी समझ में आ सके कि इसका क्या मतलब हुआ, इसके कहने का क्या मतलब हुआ। अब आप पूछेंगे कि सर जैसे कि पानी माने क्या होता है सर, घोड़ा का मतलब क्या होता है सर, तो इसका अर्थ बताइए कि घोड़ा मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पानी का अर्थ, घोड़ा का अर्थ, आम है, पटना है, जो भी कुछ है, कुछ के विशिष्ट कारण से उसका नाम रख दिया गया तो वो अलग बात है कि हाँ इसका मतलब सर ऐसे हमने पढ़ा है। पाठशाला, सर पाठ का जो घर है उसी को पाठशाला कहते हैं सर, तो ये समझा रहे हैं, इसको समझाइए सर पानी जो है इसका क्या। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, ये शब्द गढ़ लिए गए हैं, तैयार कर लिया गया है कि इसे हम पानी कहेंगे, इसे हम डस्टर कहेंगे, इसे हम खल्ली कहेंगे। ये शब्द गढ़ लिया गया है और ये शब्द गढ़े हुए शब्द हैं, कुछ और प्रचलित हो गए और इसका वही रूप में। तो अर्थ का मतलब हुआ कि इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, लोगों के बीच में इसका अर्थ किया जा रहा है। घोड़ा कहने से ध्यान में आ जाता है वो चौपाया जानवर जिस पर घुड़सवारी जो करते हैं, सेना इत्यादि की बात करते हैं। पानी जो हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं तो ध्यान में हमारा आ जाता है, जैसे ही पानी करते हैं हमारे ध्यान में वो चीज आ जाता है। हाँ, ये जिनके ध्यान में ना आए तो कह सकते हैं, शायद कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसको ध्यान नहीं आता तो कहते हैं कि इस शब्द है कि नहीं है, इसका अर्थ होता है कि नहीं होता है, तो जानकारी हमें मिल जाती है। ये शब्द निर्मित हैं, कुछ निर्माण किए जाते हैं और कुछ स्वयं से निर्मित होते हैं। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी दी जाएगी, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये सब कैसे निर्माण किए जाते हैं। कुछ शब्द जो पहले से बने होते हैं तो कुछ बनाए जाते हैं। तो ये सारे ऐसे जो शब्द हैं कुछ ये बने हुए हैं, तैयार किए गए हैं। इसका अर्थ का मतलब यहाँ पर यही समझेंगे कि उससे हम समझ सकते हैं कि नहीं। गाय कहा गया तो गाय का मतलब क्या होता है हम समझे कि नहीं, वो गाय हमारे नजर में आया कि नहीं, वैसे ही इस पानी का नजर में हमारे पास आया कि नहीं, यही चीज उसमें मेन चीज है। तो सार्थक जिसका कोई सही अर्थ हो, लेकिन वही अगर जो हम ये पानी है अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब होगा नहीं,
क्योंकि ऐसा शब्द कहीं मिलता नहीं है देखने को, ऐसा शब्द मिलता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ये बात है। इसमें अर्थ होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब निकलता है कि नहीं, लोगों के बीच इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं, ये देखा जाता है। और उस तरह उसका अर्थ होता है तो हम उसे अपने आप में संग्रहित कर लेते हैं, और वही चीज आगे चल करके अधिक जानकारी को देने वाला होता है। तो ध्यान देंगे, सार्थक मेल, मेल जो हो वो सही अर्थ में हो, जिसका कोई अर्थ हो सके। अब आगे ध्यान देंगे, शब्दों को विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, टुकड़े किए गए हैं अध्ययन के लिए। ध्यान देंगे, इनका अध्ययन जब हम करना, विस्तार जानना चाहते हैं, तब उस समय वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, सबको अलग अलग जांच करने की आवश्यकता होती है कि कौन चीज क्या है। तो अपना अपना लोग आधार लेते हैं कि हम इस आधार पर इसको देखेंगे, हम इसको इस आधार पर देखेंगे। जैसे आप लोग वर्गीकरण पढ़ते होंगे तो मिलता होगा कि ये वस्तु के आधार पर, ये जो कि धातु है तो ये अधातु के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग करते हैं, कुछ जरूरी नहीं। अब देखेंगे बाजार नहीं गए तो सब्जी बहुत सारी बिक रही है, फल भी बिक रहे हैं। अगर जो कहें तो क्या है, जैसे करेला को ले लें, अगर जो करेला है तो वो भी उसको क्या कहेंगे, अगर जो कोई फल कह दे तो उसे नहीं आप काट सकते हैं, और यदि कोई सब्जी कह दे तो भी आप उसे नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह अपने आप में मान्य है, क्योंकि पेड़ से जो फूल के बाद फल बनता है वो फल ही कहा जाएगा, और वह इसी प्रक्रिया से गुजरता है, इसलिए करेला को हम फल कह ले सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तब वहां पर यही करेला जो फल अभी तक था विज्ञान की भाषा में, वह व्यवहारिक तौर पर यही करेला सब्जी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये हम अपना आधार लेते हैं कि किस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो वैसे ही शब्द को भी कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। अब विद्वान लोग अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार उसकी विस्तार जानकारी के लिए अपनी अपनी तरह से उसको देखने की कोशिश की और उसे अलग अलग भागों में विभाजित किए। तो ध्यान देंगे इन्हें, यानी शब्दों के वर्गीकरण को। तो हम इसको बिठाते हैं। शब्द को कुछ विद्वान 3 आधार पर, कुछ 4 आधार पर, तो कुछ 5 आधार पर विभाजित किए हैं। आपको भी हम उन सभी आधारों पर विभाजित करके दिखलाते हैं कि किस किस आधार पर बांटा गया है और वो कौन कौन है। तो ध्यान देंगे, शब्द को विभिन्न आधारों पर विभाजित ध्यान देंगे, विभाजित जो है वो शब्द को हम बांटना भी कह सकते हैं। जैसे बांटा जाता है, जैसे उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान देंगे, पहला उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर,
वो कौन है? तो ध्यान देंगे, तत्सम। तत्सम, जैसे पहला हम कर लिखते हैं तत्सम, तत्सम। दूसरा तद्भव, तद्भव। तीसरा देशज, देशज। और चौथा विदेशज, विदेशज। अगला है, ध्यान देंगे, रचना, रचना या बनावट, बनावट के आधार पर। ध्यान देंगे, पहला रूढ़, रूढ़। दूसरा यौगिक, यौगिक। और तीसरा योग रूढ़। अगला लेते हैं ग, रूपांतर, रूपांतर, रूपांतरण। ऐसे में कुछ लोग इसे भी विकार के आधार पर भी बोलते हैं। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर दो है। पहला विकारी, विकारी। और दूसरा अविकारी। चौथा अर्थ, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो। पहला सार्थक, सार्थक। और दूसरा निरर्थक।
ध्यान देंगे। आगे चल करके सार्थक शब्द के 4 भाग होंगे, सार्थक शब्द के 4 भाग होंगे, जो हम आगे जब पढ़ाएंगे उस समय इसमें विशेष जिक्र करेंगे। एक सहूलियत के लिए आपको बोल दें, इसमें ऐसे लिख देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा परेशानी ना हो। अब और अगला जो है वह प्रयोग के आधार पर 8 भाग, जो आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, वो यानी संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, शेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय, बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। इस तरह ये हो गए 8 और इनका विभाजन इस तरह हो गया। याद रखेंगे, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर 4 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना या बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ यानी 3। रूपांतरण के आधार पर 2। विकार भी कहीं पर लिखता है, विकारी भी लिखता है कि विकारी अविकारी, जो देखिए लिख रहे हैं। रूपांतरण रूप यानी बदलाव, रूप में परिवर्तन के आधार पर 2 विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर भी 2, सार्थक और निरर्थक। तथा प्रयोग के आधार पर, व्यवहार में जैसे हम लाते हैं तो कहते हैं यह संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो उस
उस समय बार बार बोला जाता है संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। वहां तत्सम शब्द जैसे बोलते हैं कि तत्सम शब्द यहाँ पर है, वैसे ही बोलते हैं प्रयोग में कि संज्ञा शब्द है। तो इस आधार पर भी इसे बांट दिया गया और ये हो गए कुल टोटल 8। ध्यान देंगे, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण। ध्यान देंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद संबंध, संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मयादि, या लिखा हुआ है ध्यान देंगे, विस्मयादि बोधक। इस तरह 8 हो गए। कोई दिक्कत? इन सब पर ध्यान देंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब हम इससे आगे यानी प्रत्येक भेदों के जो परिभाषाएं हैं उन सब को हम अध्ययन कराएंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। आगे तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे के बारे में हम जानकारी देंगे, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, पहला उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान देंगे, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज।